दोस्ती मार्ट धमाका ऑफर सेल आ गया है। पूरे परभनी में ढूंढ लो, इससे कम दाम में किराना कहीं नहीं मिलेगा। और साथ ही न्यू यूजर को फर्स्ट ऑर्डर पर पाइए 2000 रुपए की शॉपिंग पर जग और गिलास का सेट फ्री। अभी डाउनलोड करें दोस्ती मार्ट ऐप और फायदा उठाएं। लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, सबसे पहले तो आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जागतिक पर्यावरण दिवस 5 जून और उसी के साथ आलमी यौम माहौलियात दिन मनाया जाता है 5 जून को। उसकी तमाम देशवासियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और ये अपील करते हैं परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल की जानिब से कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए और पानी की बचत की जाए। आज के वक्त की ये सबसे अहम ज़रूरत है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। कल 6 जून को मिशन ब्रेक दी चेन के अंतर्गत पूरे महाराष्ट्र में और परभनी में जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, उसके चलते कल इतवार के रोज़ भी 6 जून को पूरे ज़िले का मार्केट बंद रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार बंद रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने बंद रखने का आदेश दिया हुआ है। और उसी के साथ ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थल, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे और बौद्ध विहार आते हैं, इन तमाम धार्मिक स्थलों में भी सिर्फ 5 लोगों को उनके धर्म के हिसाब से पूजा प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त रहेगी। उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। तो कल इतवार के रोज़ दूसरी कौन सी अति आवश्यक सेवाएं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं उनको इजाज़त रहेगी, उसके बारे में आइए जानते हैं। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि मिशन ब्रेक दी चेन के अंतर्गत जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, कल 6 जून को भी पूरे ज़िले में जो अति आवश्यक सेवाएं जिनको छूट रहेगी, उसमें दूध की सेवाएं आती है। जो देहातों से शहरों में दूध ला कर देते हैं, उन्हें सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक घूम फिर कर दूध बेचने की इजाज़त दी गई है। तो उसी के साथ ज़िले की तमाम ही दूध डेयरियाँ सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, ज़िले के तमाम पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पंचर की दुकानें खुली रहेंगी। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही खेती किसानी से जुड़ी हुई दुकानें, जो खत, बीज और दवाइयों की दुकानें आती है और खेती से जुड़े हुए जो औजार, उनकी दुकानों को छूट रहेगी। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही वाटर फिल्टर के जार की सेवाएँ देने वाले, जो पानी फ़िल्टर पानी की सेवाएं देते हैं, उनको छूट रहेगी। उसी के साथ नाजरीन, कल 6 जून को इतवार के रोज़ पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में और पूरे ज़िले में ही बग़ैर मास्क के घूमने वाले और कोरोना कर्फ्यू का और कोरोना के लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनको जुर्माना लगाया जाएगा और फौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए बग़ैर किसी मेडिकल इमरजेंसी के घरों से बाहर ना निकले। कल इतवार के रोज़ भी परभनी महानगर पालिका की पथक और पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जाएगी। कोरोना कर्फ्यू का जो उल्लंघन करेंगे, ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इसलिए अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और उसी के साथ नाजरीन, ज़िले के तमाम ही परभनी शहर महानगर पालिका हद में 3 सेंटर ऐसे बनाए गए हैं जहां पर मुफ्त शिव भोजन थाली दी जा रही है। उसी के साथ ज़िले के दूसरे तालुकों में भी हर तालुके में एक जगह पर ऐसे कुल मिलाकर पूरे ज़िले में जो मुफ्त शिव भोजन थालियाँ दी जाती थी, जो गुज़िश्ता महीने में 1500 थालियाँ मुफ्त दी जाती थी, उसे बढ़ा दिया गया है। और उसकी जो कैपेसिटी है उसको भी 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। 1500 के बढ़ाकर उसे 2250 कर दिया गया है। जो अब 2250 थालियाँ पूरे परभनी ज़िले में मुफ्त शिव भोजन की दी जा रही है। ऐसी मालूमात परभनी ज़िला पुरवठा अधिकारी मंजूषा मुंथा मैडम ने दी है। उसी के साथ नाजरीन, आने वाले 7 जून को यानी कि पीर के रोज़ से महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है और ये बड़ी ही खुशखबरी है। इस कोरोना के दौर में गुज़िश्ता
कई दिनों से, कई महीनों से जो व्यापारी कारोबारी अपने कारोबार खुलने का इंतज़ार कर रहे थे, अब उनका इंतज़ार कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले 7 जून से महाराष्ट्र के 18 ज़िलों को अनलॉक करने का निर्णय महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने लिया है, जिसमें परभनी ज़िला भी आता है। और आने वाले पीर से कौन कौन सी दुकानें, कारोबार चालू रह सकते हैं और कौन सी छूट दी जा सकती है, उसके बारे में आइए जानते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने जो 7 जून से अनलॉक करने का निर्णय लिया है 18 ज़िलों में, जिसमें परभनी भी आता है, और दूसरे जो ज़िले हैं जिसमें ठाणे, नासिक, धुले, जळगाव, औरंगाबाद, लातूर, नांदेड़, परभनी, जालना, नागपुर, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, वर्धा, वाशिम, यवतमाल, इन 18 ज़िलों को अनलॉक करने का और 5 चरणों में इन्हें अनलॉक किया जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि परभनी को 7 से या उसके बाद के चरण में पूरी तरह से अनलॉक किया जाएगा, जिसमें हो सकता है कि तमाम दुकानों को पूरे वक्त के लिए खुला रखने की इजाज़त दी जाएगी। होटल, रेस्टोरेंट और जो आम तफरी के जो ठिकाने होते हैं उनको, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, गार्डन और सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी पूरी तरह से छूट रहेगी। तो उसी के साथ जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा और पूरे बांधकामों को परमिशन रहेगी। खेती किसानी के कामों को परमिशन रहेगी। तो उसी के साथ बसेस चालू हो जाएंगी और ई कॉमर्स सेवाएं और शादियों को भी इजाज़त दी जा सकती है। 200 लोगों तक की इजाज़त देने की बात बताई जा रही है। तो ये हो सकता है कि आने वाले 7 तारीख से या उसके बाद से अनलॉक के तहत ये छूट दी जा सकती है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर परभनी शहर के गंगाखेड़ रोड पर स्थित होटल रुचि के बाजू में मकराना मार्बल्स एंड ग्रेनाइट्स, उसी के साथ सैनिटरी वेयर्स का इस शोरूम का उद्घाटन गुज़िश्ता 4 जून को किया गया है। आप देखिए ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज बरोज़े जुमा बतारीख़ 4 जून 2021 अल्हम्दुलिल्लाह फर्श की दुकान मकराना टाइल्स का इफ्तिताह हुआ है। हमारे पास हर किस्म की फर्शी, टाइल्स वगैरह दस्तयाब कामों में, और ग्रेनाइट, टाइल्स, मार्बल, कड़प्पा, हर चीज़ होलसेल रेट में और वाजिब रेट में दिया जाएंगे इंशाअल्लाह। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, आज 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। आलमी यौमे माहौलियात दिन मनाया जाता है। जागतिक पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो आज परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने भी पूरे देशवासियों को जागतिक पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी है, और उन्होंने खुद उनके मेडिकल कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया, वृक्षारोपण किया वहां पर, और लोगों को शुभकामनाएं दी और अपील की कि लगभग गुज़िश्ता 50 सालों से पूरी देश और दुनिया 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाता है, लेकिन उन 50 सालों से ये दिन हम मना रहे हैं, लेकिन फिर भी देश का और दुनिया का जो पॉल्यूशन है वो कम नहीं हो रहा है, जिसके चलते दुनिया में जो आफतें बलाएं आ रही है, जिसके चलते महीने में 2-2 बार तूफ़ानें आ रहे हैं, जिसमें यास और कई तूफ़ान आया था और उससे पहले भी कई तूफ़ान आ गए थे, और जो मौसम है वो भी कई बदल गए हैं। बेमौसम बरसात हो रही है, और सर्दी हो रही है तो वो भी हद से ज़्यादा हो रही है, और गर्मी हो रही तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो इस मौसम में जो चेंज आ रहे हैं ये ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए आ रहे हैं। जो हमारी धरती का जो तापमान, दुनिया का जो तापमान है वो गुज़िश्ता 100 सालों में अगर देखा जाए, 1850 से लेकर 1900 इन अगर सालों को देखा जाए तो इन सालों में सिर्फ 5 डिग्री 5.1 दुनिया का जो तापमान है वो बढ़ा था, और गुज़िश्ता 5 सालों में अगर देखा जाए तो इन 5 सालों में ही 1.5% हमारी धरती का तापमान बढ़ चुका है, जिसकी वजह से कई आफात धरती पर आ रहे हैं। और इसे अगर बचना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पर्यावरण की, हमारे माहौल की हिफाजत करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ और पौधे लगाना होंगे। और इस दौर में तो सबसे ज़्यादा दरख्तों और पानी के तहफ़्फ़ुज़ का वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त देखी जा रही है। इसी को देखते हुए आज परभनी के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने हमसे ये बातचीत की है और लोगों से अपील की है। आप देखिए ये रिपोर्ट।
आज 5 जून को पूरी दुनिया में जागतिक पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, तो यहाँ पर परभनी में भी परभनी विधानसभा से शिवसेना के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, इन्होंने भी वृक्षारोपण किया है, पौधे लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं। और इसका कितनी ज़्यादा ज़रूरत हमारे इस दौर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मराठवाड़ा का अगर देखा जाए तो मराठवाड़ा में काफ़ी पेड़ों की कमी होती जा रही है दिन पे दिन। और जागतिक पर्यावरण दिवस के मौके पर हम बात करते हैं आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब के। जागतिक पर्यावरण दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि या दिवशी आपण जास्तीत जास्त वृक्षाची लागवड केली पाहिजे। मी तर म्हणेन की प्रत्येक नागरिकाने आज संकल्प केला पाहिजे की मी एक तरी वृक्ष लावेल म्हणून। जशा प्रकारचं ग्लोबल वॉर्मिंग असेल, जशा प्रकारचा उष्णतेचा वाढ होत आहे सगळीकडे, त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त जंगल, जास्तीत जास्त झाडांची लागवड आपण केली पाहिजे। मराठवाड्यामध्ये मला वाटतं काय 5% जंगल आता शिल्लक राहिलेलं आहे आणि जवळपास जास्तीत जास्त त्याच्यामध्ये वाढ झाली पाहिजे। कारण आपण जर पाहिलं तर जंगल वाढतील, झाड वाढतील तर पाऊस चांगला होईल आणि एका वातावरणामध्ये जसं ज्याला म्हणतं ग्लोबल वॉर्मिंग, याला रोखायचं असेल तर जास्तीत जास्त प्रमाणात आपल्याला वृक्षाची लागवड करावी लागेल। आपण पाहिलं असेल या कोरोनाच्या महासंकटामध्ये सुद्धा ऑक्सिजनची कमतरता आपल्याला किती भासली होती। अशा वेळेस जास्तीत जास्त प्रमाणावर वृक्षाची लागवड झाली पाहिजे, जेणेकरून जो काही पावसाळा, अनियमित पाऊस आता आपण पाहतो की अनियमित पावसाळा झालेला आहे, दुष्काळ मोठ्या प्रमाणावर पडत आहे, तर वृक्षाची लागवड तर आपण जास्तीत जास्त प्रमाणात जर करू शकलो तर निश्चितच या सगळ्यावर आपण मात करू शकतो। आणि जशा प्रकारचे ग्लोबल वॉर्मिंग असेल किंवा वातावरणामध्ये आपण पाहिलं असेल की टेम्परेचरचा वाढ होत आहे, याला जर रोखायचं असेल तर निश्चितच मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला झाडांची लागवड करावी लागेल। आणि जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्तानं मी आपल्या सर्वांना नम्रपूर्वक आव्हान करतो की आपण प्रत्येक व्यक्तीनं, मग ती गावात खेड्यात राहत असतील किंवा शहरामध्ये राहत असेल, आता आमच्या शिवाजीनगर हाऊसिंग सोसायटीमध्ये सुद्धा वृक्षारोपण आम्ही करणार आहोत। प्रत्येक व्यक्तीला आम्ही तसं सांगणार आहे की कमीत कमी आपल्या आईवडिलांच्या नावानं तरी एक वृक्ष आपण लावलं पाहिजे। आणि हे जर आपण काम करू शकलो, आपल्या आईवडिलांच्या नावानं म्हणा किंवा आपल्या जे काही प्रियजन असतील यांच्या नावानं जर एक एक वृक्ष जरी आपण लावू शकलो तर मोठ्या प्रमाणावर वृक्षाची लागवड होईल। आणि फक्त वृक्षाची लागवडच करून आपल्याला थांबायचं नाही, तर त्याचं संवर्धनसुद्धा आपल्याला करणं फार महत्त्वाचं आहे। म्हणून आपण एक पण केला पाहिजे, एक संकल्प या निमित्तानं आपण केला पाहिजे की कमीत कमी एक वृक्ष मी लावील आणि त्याचा संकल्प केला पाहिजे की ते वृक्ष मी जगून दाखवील। अशा प्रकारची संकल्पना आपण सर्वांनी जर केली तर निश्चितच या ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणा किंवा या ज्या संकटापासून आपण दूर राहू आणि निश्चितच एक चांगलं सुंदर जग या निमित्तानं आपण निर्माण करू शकू। या निमित्तानं कटिबद्ध आहे शासनानं सुद्धा मोफत वृक्षाची लागवड करण्यासाठी वृक्ष देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। मग महानगरपालिका असेल, नगरपालिका असेल किंवा ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला झाडंसुद्धा शासन उपलब्ध करून देत आहे। आणि ग्रामीण भागामध्ये फळबाग लावण्यासाठी सुद्धा अनुदान शासनानं या निमित्तानं जाहीर केलेलं आहे, म्हणून याचा लाभ आपण घ्यावा। आणि मी तर म्हणेन की ग्रामीण भागात असेल, शहरी भागात असेल आणि विशेष करून परभणी महानगरपालिकेतील प्रत्येक व्यक्तीनं कमीत कमी आपल्या घरासमोर एक वृक्ष तरी लावलं पाहिजे, एका कुटुंबानं तरी एक वृक्ष लावलं पाहिजे, एवढंच या निमित्तानं मी सांगू इच्छितो। आज 5 जून को जागतिक पर्यावरण दिवस के मौके पर जिंतूर सेलू विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर, इन्होंने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में पौधा लगाया और लोगों को जागतिक पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी और अपील की कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि हम स्वच्छ हवा और सांस ले सके। उसी के साथ ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो हम ग्लोबल वार्मिंग की जो ख़तरा हम पर मंडरा रहा है उससे हम लड़ सकते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की अपील की गई है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर परभनी महानगर पालिका की जानिब से जागतिक पर्यावरण दिवस के मौके पर आज 5 जून को सुबह में परभनी महानगर पालिका परिसर में पौधे लगाए गए और इस मुहिम को शुरू किया गया, जो पूरे परभनी महानगर पालिका हद में वृक्षारोपण मुहिम शुरू की गई है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज 5 जून को जागतिक पर्यावरण दिवस के मौके पर परभनी महानगर पालिका परिसर में जो वृक्षारोपण मुहिम की शुरुआत की गई, इस वक्त परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब, इन्होंने अपने हाथों से पौधारोपण किया, वृक्षारोपण किया, तो उन्हीं के साथ में
परभनी महानगर पालिका के उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे इन्होंने भी पौधे लगाए। तो उन्हीं के साथ में समाज कल्याण सभापति नागेश सोन पसारे, नगर सेवक रामा गुजर, प्रवीण गोमचाड़े, मोहन मावली, नगर सचिव विकास रत्न पारखे के साथ तनवीर मिर्ज़ा बेग, राजकुमार जाधव, मोहम्मद सोहेल वाघमारे और कर्मचारियों और अधिकारियों की मौजूदगी थी। साथ जो मुहिम परभनी महानगर पालिका ने शुरू की है वृक्षारोपण की पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में, तो इस दौरान इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा जनता ने हिस्सा लेना चाहिए। अपने घरों के सामने ओपन स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना चाहिए, ऐसी अपील भी परभनी महानगर पालिका के महापौर अनीता रवींद्र सोनकामड़े इन्होंने की है। तो उन्हीं के साथ भगवान राव जी वाघमारे जो उप महापौर है उन्होंने भी की। तो उन्हीं के साथ में आयुक्त देवीदास पवार, स्थायी समिति के सभापति गुलमीर खान साहब, विरोधी पक्ष नेता विजय जामकर, इन्होंने भी अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं। उसी के साथ परभनी महानगर पालिका की जानिब से पूरे शहर में बरसात के मौसम को देखते हुए शहर के नाले सफाई का काम बहुत ही ज़ोरों शोरों से शुरू किया गया है, जिसमें आज 5 जून को परभनी महानगर पालिका के प्रभाग समिति को के 15 वार्ड नंबर 15 में आज ये काम शुरू किया गया है नाले सफाई का, जिसमें डॉक्टर लाइन और बस स्टैंड का एरिया आता है। तो उसी के साथ राहत कॉलोनी, सूबेदार नगर, इस एरिया के भी नाले सफाई का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। आज 5 जून को परभनी महानगर पालिका की जानिब से जागतिक पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्ष लागवड़ की गई यहाँ पर, और सुबह से ही इस मुहिम को शुरू किया गया और पूरे परभनी शहर में वृक्षारोपण किया जाने वाला है। हमारे साथ परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब है, उनसे बात करते हैं। सर, आज जे आपण वृक्ष लागवड केलेली आहे, तर हे जागतिक पर्यावरण दिवसानिमित्त याचा शुभारंभ झाला, शहरामध्ये कुठं कुठं लावणार आहे आणि लोकांना काय आवाहन करणार? परभणीकरांना जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त माझा नमस्कार। परभणीकरांना माहीत आहे जागतिक कोविडचं जे हे झालेलं आहे, साथीचा रोग जो पसरलेला आहे, यामुळे ऑक्सिजनचं किती महत्त्व आहे हे आपल्याला सर्वांना लक्षात आलेलं आहे। आणि ही ऑक्सिजनची निर्मिती व्हायची असेल तर आपलं संपूर्ण शहर हिरवेगार असणं गरजेचं आहे। आणि आपला मराठवाड्याचा विचार केला तर साधारणपणे 5% वृक्षारोपण आहे आणि हे साधारणपणे वृक्षारोपण वाढणं गरजेचं आहे। यामुळे महापालिका एक स्थानिक संस्था म्हणून याच्यामध्ये सहभागी झालेला आहे। आज 5 जून पर्यावरण दिनानिमित्त महापालिकेने वृक्षारोपणास सुरुवात केलेली आहे। प्रशासनामार्फत महापौर, उपमहापौर आणि यांच्यामार्फत आम्ही आज वृक्षारोपण सुरुवात केलेली आहे। आणि या वृक्षारोपणाच्या मोहिमेमध्ये सर्व नागरिकांनी मनाने सहभागी व्हावे। वृक्षारोपण करणे आणि वृक्ष संगोपन करणे हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे। यामुळे आपण सर्वांनी वृक्षारोपण करावे अशी मी आपल्याला विनंती करतो। वृक्ष महापालिकेमार्फत आपल्याला देण्यात येतील आणि आपण हे वृक्ष लावावे आणि जगवावे। हे करत असताना शहरामध्ये रस्त्याच्या बाजूला असतील, आपल्या घराच्या समोर असेल, शहरातील विविध लेआउट आहेत, लेआउटमधले जे ओपन स्पेसेस आहेत, या ओपन स्पेसमध्ये सुद्धा वृक्षारोपण करावं आणि जगवावं असं आम्ही आपल्याला विनंती करत आहोत। आणि हे वृक्षारोपण करण्यासाठी आणि जगवण्यासाठी महापालिका संपूर्णपणे आपल्याला सहकार्य करेल। धन्यवाद। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 5 जून का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 50,151 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके थे। तो इनमें से जो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हुए हैं और जिन्हें डिस्चार्ज दिया जा चुका है, ऐसे पेशेंट की तादाद 47,586 बताई जा रही है। तो वहीं पर अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो अब भी 1308 पेशेंट एक्टिव है, कोरोना की चपेट में है और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की वजह से मरने वाले पेशेंट की बात की जाए तो 1247 लोगों की मौत कोरोना की वजह से अब तक पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। और अगर आज 5 जून के दिन की बात की जाए तो आज के दिन 462 लोगों को डिस्चार्ज दिया जा चुका है। तो उसी के साथ आज 5 जून को 37 कोरोना के नए मामले पूरे परभनी ज़िले में पाए गए हैं। तो 4 लोगों की मौत कोरोना की वजह से आज 5 जून को हो चुकी है। और उसी के साथ 586 लोगों का आज के दिन 5 जून को RT-PCR टेस्ट किया गया था, जिसमें से 37 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं। ऐसी मालूमात
परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब और परभनी सिविल हॉस्पिटल के सिविल सर्जन डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माज़ी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़। दोस्ती मार्ट धमाका ऑफर सेल आ गया है, पूरे परभनी में ढूंढ लो, इससे कम दाम में किराना कहीं नहीं मिलेगा। और साथ ही न्यू यूजर को फर्स्ट ऑर्डर पर पाइए 2000 रुपए की शॉपिंग पर जग और गिलास का सेट फ्री। अभी डाउनलोड करें दोस्ती मार्ट ऐप और फायदा उठाएं। लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन।